बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं हूं परवेज़ वान अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल लर्न विद स्टडी लैंड के साथ। स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज और दीगर सब्जेक्ट्स पर बनाई गई तमाम वीडियोज़ फौरी तौर पर आप तक पहुँचती रहें और आप उनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन में आज हमारा जो टॉपिक है वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन चीज़ क्या है। सबसे पहले हम इंडेफिनिट को देखते हैं। इंडेफिनिट इज़ द एंटोनियम ऑफ डेफिनिट। डेफिनिट का मतलब होता है स्पेसिफिक या ख़ास चीज़ या बिलाशुबा देयर इज़ नो डाउट, जिसमें कोई शक ना हो। सच अ थिंग इज़ कॉल्ड डेफिनिट और सच सिचुएशन इज़ कॉल्ड डेफिनिट। और डेफिनिट की जो एंटोनियम है या जो उसका जो मुतजाद है वो है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब है कि ऐसी चीज़ जिसमें कोई शक शुबा या कोई इबहाम पाया जाए, जो वाज़े ना हो, जो मुबहम हो। Let's move towards its explanation. Indefinite pronoun deals with a group of pronouns that refers to a person, place, or thing without being specific. So these words are important. जो इसकी मुकम्मल वजाहत कर रहे हैं विदाउट बीइंग स्पेसिफिक। ये ऐसा होता है प्रोनाउन जो किसी को स्पेसिफिक किए बगैर उसको डील करता है, उसको रिप्लेस करता है। इसकी एग्जांपल्स इंडेफिनिट प्रोनाउंस की डियर स्टूडेंट्स हैज बीन डिस्प्लेड हियर इन दिस स्लाइड। समथिंग, एवरीबॉडी, नोबॉडी, सेवरल, सम, सच, फ्यूअर, मैनी। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। स्टूडेंट्स, इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ अगर हम चलें तो हम देखते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। ये दोनों फॉर्म्स में यूज़ होते हैं, सिंगुलर भी यूज़ होते हैं और प्लूरल भी यूज़ होते हैं। इनको क्लासीफाई किया जाता है कि सम आर सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस एंड सम आर प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस। बट माय स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू कि सम इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर यूज्ड बोथ एज सिंगुलर एंड प्लूरल प्रोनाउंस। इस एक्सप्लेनेशन को आप गौर से पढ़ें और मतलब इसका मैंने उर्दू में आपको समझा दिया है। इंडेफिनिट प्रोनाउंस कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, but some indefinite pronouns can be used both as singular and plural forms. Here is a list of pronouns that can be used as singular indefinite pronouns. एक लिस्ट आपके सामने पहले बच्चों डिस्प्ले होगी है जो सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पर यूज़ होते हैं। अनदर, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, ईदर, एनफ, everybody, everyone, everything, less, little, much, neither, nobody, no one, nothing, one, other, somebody, someone, someone, something. All these are the pronouns that are used as singular indefinite pronouns. आप इसके सबसे पहले वर्ड को बेटा देखें, another। अनदर, अगर ये वन अनदर होता तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता। ये है सिर्फ अनदर, इसलिए ये सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये आगे चलकर बहुत ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोज़ फौरी तौर पर पहुँचती रहें। स्टूडेंट्स, here is a list of pronouns which can be used or which is always used both as not both as, only as plural indefinite pronouns। ये ऐसी लिस्ट है जो सिर्फ प्लूरल प्रोनाउंस के तौर पर इस्तेमाल होती है, सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते हैं। बोथ, फ्यू, फ्यूअर, मैनी, अदर्स, सेवरल। सो स्टूडेंट्स, मैंने इस वर्ड को BOTH बोथ को प्रोनाउंसिएट करते हुए थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन आप जो जब इसको पढ़ते हैं तो आप इसको बोथ पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, मैं एक बात यहाँ पर आपके सामने रखता चलूँ कि इंग्लिश में दो चीज़ें वेरिएबल हैं, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग्स आर ऑलवेज वेरिएबल और इनमें चेंजिंग होती रहती है, ये चेंजेबल है विद द पासेज ऑफ टाइम। और ये वेरी करती हैं बिटवीन अमेरिकन एंड ब्रिटिश इंग्लिश भी वेरी करती हैं, लेकिन इनमें फ्रॉम टाइम टू टाइम आहिस्ता आहिस्ता वेरिएशन इनमें स्पेलिंग में और इसकी प्रोनाउंसिएशन में आती रहती है।
जैसा कि ये एक वर्ड आपके सामने है BOTH, बोथ इसको पहले बोला जाता था, लेकिन अब इसको बोफ बोला जाता है, यानी कि एफ की आवाज़ निकालता है, ये TH या थे की आवाज़ नहीं, साउंड क्रिएट नहीं करता है। सो बोफ है, इसको बोथ नहीं बोलते हैं। सो ये चीज़ आपको बताना थी। और हाँ, जो थर्ड वन है, यानी प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग्स आर वेरिएबल चेंजेबल विद द पासेज ऑफ टाइम, बट एक चीज़ जो इंग्लिश में है वो ऑथेंटिक है, वो ना तो वेरिएबल है ना चेंजेबल है, उसमें किसी किस्म का तगैर अमेरिकन या ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं है, और वो हैं इडियम्स। इडियम में चेंजिंग नहीं है किसी भी किस्म की, जितना भी टाइम गुजर जाए वो अपने मानी, अपने मीनिंग्स, अपनी ऑथेंटिसिटी कायम रखते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग्स चेंज होते रहते हैं, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स विद द पासेज ऑफ टाइम। चूँकि ये एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज की खूबसूरती होती है कि वो अपने अंदर ज़माने के लिहाज से, वक्त के लिहाज से जो चेंजिंग आती हैं उनको वो अपने अंदर समेट लेती है और उनको जगह देती है। तो इंग्लिश में ये एक बहुत बड़ी खूबी है कि ये विद द पासेज ऑफ टाइम चीज़ों को अपने अंदर जगह देती है और एडजस्ट कर लेती है। हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ प्रोनाउंस which can be used as singular or plural. For both forms, all these pronouns can be used. All, any, more, most, none, some and such, ये pronouns ऐसे हैं जो singular और plural के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। बेटा यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ रिगार्डिंग इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसा कि बेटा आपको पता है कि प्रोनाउन रिप्लेस करता है नाउन को, रिप्लेस करता है, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। अगर ये नाउन से पहले आ जाए तो ये प्रोनाउन नहीं रहता है, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद नाउन आ गया। और आप जब आगे चलेंगे, हम एडजेक्टिव की तरफ जाएंगे, तो एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव का काम ये होता है कि वो एक नाउन को क्वालिफाई करता है। व्हेन अ वर्ड क्वालिफाइज अ नाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव, नॉट अ प्रोनाउन। सो इस लिहाज से अगर हम देखें तो अगर प्रोनाउन फौरी तौर पर नाउन के पहले आ जाए या प्रोनाउन के फ़ौरन बाद नाउन आ जाए तो वो प्रोनाउन नहीं रहता है, बल्कि वो एक एडजेक्टिव बन जाता है, जिसको हम इंडेफिनिट एडजेक्टिव कहते हैं। ऐसा प्रोनाउन जो नाउन के फ़ौरन पहले आ जाए, यानी उसके इस्तेमाल के फ़ौरन बाद नाउन आए, तो वो एक प्रोनाउन नहीं रहेगा, बल्कि वो एक इंडेफिनिट एडजेक्टिव बन जाएगा, जिसको हम मॉडर्न इंग्लिश में इंडेफिनिट डिटर्मिनर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैंने आपके सामने बेटा डिस्प्ले की हैं, इनको ज़रा गौर से देखें कि एक जगह पर जो आल है वो एज इंडेफिनिट प्रोनाउन के यूज़ हो रहा है, और एक जगह पर वो इंडेफिनिट एडजेक्टिव तौर पर यूज़ हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि कई सारे ऐसे अल्फाज हैं जो वेरी करते रहते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के दरमियान में। कभी वो एक जगह पर कुछ वैल्यू रखते हैं, कभी एक जगह पर वो कुछ वैल्यू रखते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ही वर्ड है वट। वट जो है ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी यूज़ होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी यूज़ होता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर भी यूज़ होता है और रिलेटिव के तौर पर भी यूज़ होता है। और इसी तरह से कुछ और भी हैं जो वेरी करते हैं कई सारे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के दरमियान में। इसी तरह से ये एक्चुअली हमने इसको देखना होता है, इसकी वर्थ को या इसकी वैल्यू के को कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से। कॉन्टेक्स्ट को अगर हम जान जाएंगे, उसका सियाको सबाक देख लेंगे, सियाको सबाक के लिहाज से हम उस लफ्ज़ की एक्चुअल वर्थ को हम देख सकते हैं और उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इन सेंटेंसेस की तरफ, एग्जांपल्स की तरफ, कि ऑल इन द ऑफिस शुड बी सीटेड। इनको ज़रा गौर से देखें। ऑल इन द ऑफिस शुड बी सीटेड, यानी कि ऑफिस में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ऑफिस में जितने भी लोग मौजूद हैं उनको बैठे रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ ऑल है, इसके बाद प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुई है, आर्टिकल इस्तेमाल हुए, और बाद में जाकर नाउन इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर ये प्रोनाउन है और इंडेफिनिट प्रोनाउन है। निचली जो नेक्स्ट वन एग्जांपल है उसको आप देखें। ऑल पर्सन्स इन द ऑफिस शुड बी सीटेड। यहाँ पर्सन्स नाउन है, तो इसके फ़ौरन पहले ऑल इस्तेमाल हुआ है, तो ऑल एक प्रोनाउन है। तो मैंने आपको पहले बताया कि सच अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव, नॉट अ प्रोनाउन। सो अब यहाँ पर ये क्वालिफाई कर रहा है पर्सन्स को,
पर्सन्स क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर ये प्रोनाउन नहीं रहा है, इंडेफिनिट प्रोनाउन या डेफिनिट इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं रहा है, बल्कि यहाँ पर ये एक एडजेक्टिव बन गया। और कौन सा एडजेक्टिव बन गया है, ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव के तौर पर यहाँ पर सामने आया है। तो चूंकि ये नाउन से पहले आ रहा है, इसलिए ये प्रोनाउन नहीं बल्कि इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। आगे चलकर हम एडजेक्टिव की काइंड्स को या टाइप्स को स्टडी करेंगे, तो उसमें भी इस चीज़ को हम वजाहत के साथ मैं आपके सामने बयान करूँगा। सॉरी। अब है बेटा एज यूजुअल हमारी समरी आज के हमारे लेसन की। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास इंफॉर्मेटिव वीडियोस फौरी तौर पर पहुंचती रहें। आज का हमारा टॉपिक है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट इज़ द एंटोनियम ऑफ डेफिनिट, और डेफिनिट का मतलब होता है जिसमें कोई शक ना हो, जो गैर मुबहम हो, जो वाज़े हो। और इनडेफिनिट का मतलब होता है जो जिसमें इबहाम हो, जिसमें कोई डाउट हो, जो क्लियर ना हो, स्पेसिफिक चीज़ ना हो। इंडेफिनिट प्रोनाउन इज यूज्ड टू रेफर एन इंडेफिनिट पर्सन, प्लेस और थिंग। नंबर 2, सम इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर singular indefinite pronouns, and some indefinite pronouns are used as plural indefinite pronouns, but sometimes some are used both as singular and plural forms। मैंने आपको बताया है कि कुछ सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, कुछ प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और कुछ दोनों के लिए मुश्तरक होते हैं, कॉमन होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए। सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस की ये लिस्ट आपके सामने है। अनदर, एनीबॉडी, anyone, anything, each, either, enough, everybody, everyone, everything, less, little, much, neither, nobody, no one, nothing, one, other, somebody, someone, something। all these are indefinite pronouns जो कि सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और ये लिस्ट आपके सामने है। बोथ, फ्यू, फ्यूअर, मैनी, अदर, सेवरल, ये प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। और ये जो नीचे लिस्ट आ गई है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों तौर पर इस्तेमाल हो जाते हैं। ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, नन, सम और ईच। एंड अवर इस समरी का हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन, इसको हमने थोड़ा सा क्लियर करना है कि एडजेक्टिव होता है जो नाउन को क्वालिफाई करता है, और प्रोनाउन होता है जो नाउन को रिप्लेस करता है। यानी क्वालिफाई करना और रिप्लेस करना, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो क्वालिफाई वर्ड करता हो या उसकी खूबी या खामी को बयान करता हो वो एडजेक्टिव है, और जो उसको रिप्लेस करता हो वो प्रोनाउन है। तो जब एक प्रोनाउन किसी नाउन से फ़ौरन पहले इस्तेमाल होगा तो वो प्रोनाउन नहीं रहेगा, बल्कि इंडेफिनिट एडजेक्टिव बन जाएगा। और जब वो नाउन के अलावा कहीं पर इस्तेमाल होगा तो वो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएगा। होप स्टूडेंट्स कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ग्रामर के बारे में कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0301332426 पर टेक्स्ट वॉइस मैसेज कर सकते हैं, या कॉल करके अपना मसला मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं फौरी तौर पर उसका रिस्पांस दूंगा। होप आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।